ओके आज उनका पेट दुख रहा है और आज अभी शायद सर्जरी के लिए स्केड्यूल देने वाले हैं उनके डॉक्टर। बट यू नो व्हाट, आई हैव अ क्वेश्चन, व्हाट इज बेटी बी's नेम? अभी ऐश्वर्या अभिषेक बच्चन के साथ गोवा गई हैं अपनी छोटी सी बेबी को लेके, इतनी बड़ी बात बन गई वो न्यूज़पेपर्स में कि दिस इज बेटी बी's फर्स्ट ट्रिप। मिस्टर बच्चन, बेटी बी प्लेन पर कैसे चढ़ी? प्लीज राइट इट ऑन माय नेटवर्किंग ऑल्सो। They fight behind closed door, but लगता है जब तक हमारे स्टार्स खुलेआम सरेआम झगड़ा ना करें उन्हें मजा ही नहीं आता। क्या हमारे स्टार्स बन गए हैं पहले से ज्यादा वायलेंट और एंग्री, या फिर है ये इंटरनेट का बुरा असर? Page 3 is going to reveal this right here, right now. बॉलीवुड में जमकर होती है बरसात, बरसात तीखे शब्दों की। सोशल नेटवर्किंग साइट पर अगर नजर डालें तो दिखेगा स्टार्स के बीच का दंगा फसाद। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स तो जैसे बन गई हैं मैदाने जंग, जहां एक्टर्स, राइटर्स और कई रिनाउंड पर्सनालिटीज अपने कमेंट्स और ओपिनियंस के जरिए निकालते हैं अपनी भड़ास। लगता है सोशल नेटवर्किंग के नाम पर सेलेब्स ने अपनी दुश्मनी निकालने की है सोची और एक दूसरे के लिए बात कर रहे हैं ओछी। एयर एंड नाउ दीपिका के एक्स सिद्धार्थ माल्या और एक्ट्रेस आयशा टाकिया का सोशल नेटवर्किंग साइट पर रीसेंट वॉर ऑफ वर्ड्स ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि कैसे पब्लिक फोरम में स्टार्स अपनी फाइट्स को देते हैं अंजाम। आयशा टाकिया की बहन के साथ मिस्टर माल्या के एयरलाइंस के एम्प्लॉय ने कर दिया मिसबिहेव। इस बात से आयशा हुई अपसेट और उन्होंने इस बारे में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर कर दिया अपडेट। इससे पढ़कर सिद्धार्थ माल्या हुए डिफेंसिव अबाउट हिज एयरलाइन और आयशा को दिया तीखे अंदाज में जवाब। फिर आयशा ने किया रिएक्ट और ऐसे ही शुरू हो गई सिद्धार्थ और आयशा की ऑनलाइन बहस। दोनों एक दूसरे को करारा जवाब देते रहे और साइट के जरिए सबके सामने जारी रही उन दोनों की लड़ाई। ऐसी ही एक लंबी बहस से भरी ऑनलाइन अपडेट्स का सिलसिला चला था अभिषेक बच्चन और एक ट्रेड पंडित के बीच में। उस एनालिस्ट ने फिल्म बुड्ढा होगा तेरा बाप की कलेक्शन फिगर्स को किया साइट पर मेंशन। तो अभिषेक बच्चन ने बताया कि उस एनालिस्ट के पास थी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। अपने अपडेट्स के थ्रू वो एनालिस्ट अपनी बात साबित कर रहे थे, तो वहीं जूनियर बच्चन भी उन्हें जवाब देने से नहीं चूक रहे थे। सेक्सी सोनम कपूर ने भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर ओपन वॉर डिक्लेयर कर दिया राइटर शोभा डे के खिलाफ। शोभा डे ने सोनम की फिल्म आई हेट लव स्टोरीज के बारे में लिख दी कुछ नेगेटिव रिमार्क्स और जवाब में सोनम ने भी काफी कुछ सुना दिया शोभा डे को। शोभा डे की ओपिनियन और सोनम कपूर के रिएक्शंस दोनों का मीडियम बना एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट। फिल्म मौसम के बारे में बुरा लिखने के लिए एक ट्रेड एनालिस्ट ने सोशल नेटवर्किंग साइट को ही चुना और अपनी फिल्म की बुराई पढ़कर शाहिद कपूर ने भी उसी साइट पर उस फिल्म क्रिटिक को एक टॉन्टिंग जवाब दिया। अरबाज खान और फिल्म मेकर अनुराग कश्यप के बीच हुए डिफरेंसेस भी लोगों के सामने सोशल नेटवर्किंग साइट पर ही आए थे। राम गोपाल वर्मा भी अक्सर दूसरों के अगेंस्ट अपने मन की भड़ास को इसी मीडियम के थ्रू निकालते हुए देखे गए हैं। शिरीष कुंदर ने भी राव 1 की रिलीज के बाद फिल्म के लिए कुछ अनप्लेजेंट लिख दिया था। इस तरह पब्लिक फोरम पर नास्टी कमेंट लिखने की इस हरकत ने शाहरुख को काफी अपसेट भी किया था। यानी बन गया है आजकल स्टार फाइट्स का फंडा, सोशल साइट्स पर एक दूसरे पर अपना गुस्सा उतारना, जो जैसे एक आम बात बन गई है। इन साइट्स पर इनके ये शब्दों के वार इतने स्पाइसी हो जाते हैं कि इन्हें पढ़कर लगता है जैसे ये सोशलाइज करने की साइट नहीं बल्कि कोई मजेदार गॉसिप कॉलम हो। किस स्टार को किससे है नाराजगी और कौन किससे कितना चिढ़ता है, इन सब का पर्दाफाश सोशल नेटवर्किंग के नाम पर पब्लिक के सामने होता है। क्यों स्टार्स निकालते हैं अपनी भड़ास ऑन सोशल नेटवर्किंग मीडियम? जानेंगे हम आज इसका जवाब फ्रॉम नन अदर देन अ वेरी ओन पेज 3 एंड बॉलीवुड एक्सपर्ट सिमी चंडोक। सिमी, वेलकम टू द शो। थैंक्स अप्रीत। हमने स्टार वॉर्स के बारे में तो सुना ही है, बट वॉर ऑफ वर्ड्स आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट में आए दिन दिखती रहती है। बिकॉज आजकल स्टार वॉर्स के लिए स्टार्स की वॉइस हो गई है, दैट्स द प्रॉब्लम। एंड पहले दे वर वेरी डिपेंडेंट ऑन द मीडिया एंड यू नो दे लव बीइंग इन द लाइमलाइट, दे लव हिटिंग आउट एट पीपल एंड दे डू नो हाउ टू यूज द मीडिया। बट फिर भी अर्लियर दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन द प्रेस, जहाँ पे उन्हें अपनी पॉइंट ऑफ व्यू बताना था।
and they had to depend on the journalist कि कैसे आएगा print में या कैसे eventually portray होगा उनका जो point of view है. So this has become a very easy thing for them, जहाँ पे उन्हें press को trust नहीं करना पड़ता है, उन्हें press को boo नहीं करना पड़ता है. That doesn't mean कि वो press को छोड़ देते हैं, हमें भी use करते हैं stars. They're very greedy when it comes to attention. But जब ये social networking sites पर जाते हैं, इनका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि it is completely their point of view. It could be colored, it could not necessarily be true, but it's absolutely, completely what they want to say and how they want to say it. और अगर यही बात वो सिर्फ मीडिया से अगर करें तो रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट तो यही करेंगे कि अगर आज एक स्टार ने कुछ कहा है तो वी विल गो एंड क्रॉस चेक विद द अदर स्टार, यू नो, कि आपके बारे में ये कहा गया है, डू यू थिंक दिस इज ट्रू. तो देयर अगेन इट्स वेरी अनबायस्ड वर्जन दैट इज गोइंग टू कम आउट. बट यहाँ पे तो धड़ाक धड़ाक सीधा अटैक कर रहे हैं एंड दे आर गेटिंग अवे विद मर्डर लिटरली. Do you think ये जो word attack है इसका जो main reason है that's really down to film criticism, एक दूसरे की films पे ये अपने viewpoints देते रहते हैं? Perhaps maybe everybody likes to be heard, everybody loves to share their opinion with the world. It could be one of the reasons, but also do you realize the beauty of this for the film stars? It's like you're attacking somebody else, आप criticize किसी और को कर रहे हो और publicity और limelight खुद के लिए ले रहे हो. It's a wonderful weapon for them. Well, criticism is only one aspect of it, like you said. But daily life में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ stars ऐसे हैं, they just keep it clean. And Mr. Bachchan is one of them. Do you feel कि कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही हो रहा है? Well, yes, Amitabh, I don't know, maybe he loves the fans or the networking so much, or he just loves to talk, or maybe, I'm so sorry, Mr. Bachchan, I'm saying this because I really like you and I do love you, but maybe he likes to brag too. It's like मैंने कंबल दिए भिखारियों को, अब उनको एक बार कंबल दिए तो उन्होंने बेच दिया. I mean, seriously, you know, how much can you keep going on and on about this on social networking? And today I'm going for an ultrasound, and tomorrow I'm going for an X-ray, and then there's what else can he say? And it's like, okay, आज उनका पेट दुख रहा है और आज अभी शायद सर्जरी के लिए स्केड्यूल देने वाले हैं उनके डॉक्टर. I think he's always on the network, he's always saying things, but you know what? I have a question. What is Beti B's name? It's the hottest topic on everybody's BBM. Why does Beti B not have a name? और आपको पता है मैं कितनी परेशान हूँ. अभी ऐश्वर्या अभिषेक बच्चन के साथ गोवा गई हैं अपनी छोटी सी बेबी को लेके. इतनी बड़ी बात बन गई वो न्यूज़पेपर्स में कि this is Beti B's first trip, you know, that she's traveling. But you know, when my child was 3 months old, I don't think I could have taken him on a flight without a boarding pass. तो बोर्डिंग पास के लिए नाम तो चाहिए ना. तो बेटी बी के बारे कुछ नहीं बता रहे हैं, कभी अपने पेट के बारे में तो कभी अपनी धूप छांव के बारे में. अब सनराइज हो गया, अब सनसेट हो गया, ये सब तो मिस्टर अमिताभ बच्चन हमें बताते रहते हैं. लेकिन मिस्टर बच्चन बेटी बी प्लेन पर कैसे चढ़ी, प्लीज write it on my networking also, follow me. I have a feeling he's going to get back on that one through one of these sites and you'll hear an answer. I'm waiting because I get messages every morning, but why doesn't Beti B have a name? Why doesn't Beti B have a name? I don't know. I'm dying to know her name. And I'm sure we'll get to know that through you. Hopefully. So there's some stars who are way too active and there's some stars who really don't want to be doing this. Correct. इतना बड़ा gap क्यों? I think if you know, there's a pattern to this, Supreet. अगर आप देखते हो तो people like Salman Khan, Shah Rukh Khan, Amir Khan, they started with this whole networking business and then they kind of went off it. So I think the really big league stars who are confident of their fan following, who are confident about where they stand in the industry, don't really need to do it. And even if you look at the girls, if you look at Katrina, if you look at Deepika Padukone, I'm sure there are other girls like that. वो भी they are not so much, you know, trying to say कि अभी मैंने आज ढोकला खाया, अभी मैंने, you know, chicken kebab khaya. They're not into all that. I think it's probably how much of Ranbir Kapoor do you see on all this, right? Everybody's talking so much rubbish about him, but he's not giving any explanations, you know. I think it's the second league stars who feel that this is the way they can keep themselves in the news, they can keep themselves in the mainstream and probably get more movies, and if not movies, eyeballs until then. So do you feel it works? Yes, of course. Kamal Rashid Khan, I mean, वो Big Boss में आए और चले गए, and he's still keeping himself alive in people's memory. This is the only way he does it. You know, you go on the networking site, and he'll say, okay, today good night kiss to Asin, today Sunny Leone, today my girlfriend's asking me for this phone and that phone, and I'm waiting at this airport, and you know, I'm going to watch this movie, and अब मैंने पानी पिया और अब मैंने ये किया और अब मैंने सुसु किया, अब मैं सुसु करने जाने वाला हूँ. Sorry, I'm exaggerating at the last one. But a simple example, who is Kamal Rashid Khan? If he's not on the networking today, he would have long gone forgotten. But you know what? Girls love him and they're very interested in knowing what he's doing. He's kind of funny.
हमारे सुपरस्टार्स के पास है हिट्स, पैसा एंड फेम, फिर भी वो हर बार ऐसी हरकतें करते हैं which could put the entire Bollywood to shame. Well, ये है इनसिक्योरिटी का गेम। अब आ गया है न्यू क्रॉप ऑफ यंगर स्टार्स लाइक रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, इमरान खान एंड अदर्स। कहीं ये तो नहीं कि हमारे सुपरस्टार्स डर रहे हैं कि सुपर का टैग इन यंग स्टार्स के पास चला जाएगा और जल्द ही वो सिर्फ स्टार्स बनकर रह जाएंगे। अगर उन्हें इनकरेज किया गया तो न्यू एज हीरोज आगे निकल जाएंगे। नो वंडर सुपरस्टार्स हार्डली मिस अ चांस टू मेक अ डिग एट देयर जूनियर्स। लगता है न्यूकमर्स एंड देयर हिट फिल्म्स आर समवेयर अफेक्टिंग द सीनियर्स। रणबीर कपूर ने बस इतना कह दिया कि वो सिर्फ अपने कंटेम्पररीज को ही नहीं बल्कि शाहरुख, सलमान और अमिताभ बच्चन को भी कंपटीशन मानते हैं। तो शाहरुख ये कहते हुए नजर आए that I am not here to compete but to rule। उसी इंटरव्यू में शाहरुख ने ये भी कहा कि उनका कोई फादर, मदर या ग्रैंडफादर नहीं है जो उन्हें आगे बढ़ाए। वेल, SRK का ये जवाब शायद रणबीर के लिए एक इशारा है साफ। कहीं ना कहीं SRK ने RK को प्यार से ये बात सुना दी कि रणबीर उनसे कम्पीट नहीं कर सकते हैं और साथ ही ये भी टॉन्ट कर दिया कि रणबीर के पास है उनकी फिल्मी फैमिली का सपोर्ट। रिसेंटली एक इंटरव्यू में बिपाशा बासु ने ये कहा कि अगर आपकी बॉडी अच्छी है तो बिकिनी हो या जीन्स आप अच्छी लगेंगी। Actually, some time back, Sonam Kapoor had said in an interview that she refused to don a bikini in players because she thinks she doesn't have a body for it and has a tummy. फिर तो लगा है बिब्स को मिल गया मौका और उन्होंने सोनम को समझाने की कोशिश की that actually Sonam doesn't have the perfect body. वैसे सोनम एक और बड़ी स्टार के नॉट सो फ्रेंडली जेस्चर को झेल चुकी हैं, none other than Aishwarya Rai Bachchan. A couple of years back, Ash had refused to share the red carpet walk with a newcomer like Sonam Kapoor at the Cannes Film Festival. जिस ब्रांड को ऐश्वर्या और सोनम एंडोर्स करती हैं, उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों इंडियन ब्यूटीज को साथ में रेड कार्पेट पर आना था। लेकिन सीनियर ब्रांड एम्बेसडर को ये बात हजम नहीं हुई that she would have to share the limelight with Sonam at the international forum. कहा जाता है ऐश की डिमांड को सुना गया फौरन एंड पोर सोनम was kept away from the red carpet. आखिर सीनियर और ज्यादा पॉपुलर होने का ऐश को मिला पूरा फायदा। बॉलीवुड के न्यू बीस को लेकर सीनियर्स के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिमार्क्स इतना तो जरूर इशारा करते हैं कि इन तीखी बातों की भी है कोई वजह। एक के बाद एक न्यू फेसेस इंडस्ट्री में बना रही हैं अपनी जगह। ऐसे में सक्सेसफुल यंगर जनरेशन के बीच थोड़ी सी इनसिक्योर होती नजर आ रही है दी ओल्डर जनरेशन और कई बार उनकी बातों और एटीट्यूड में नजर आ जाता है उनका फ्रस्ट्रेशन। The enthusiastic and talented lot of youngsters are quickly grabbing attention, which perhaps is adding to the senior stars' tension. सिमी, क्या ये ट्रू है कि जो सीनियर स्टार्स है वो हो गए हैं इनसिक्योर? I'm sure and this has been true not today. ये हमेशा का ही सच है बॉलीवुड में कि जब सीनियर स्टार्स होते हैं जो उनसे यंगर लॉट आ जाता है और उतना ही या शायद उनसे थोड़ा कम सक्सेसफुल भी होता है तो it's natural for them to be rattled, it's natural for them to be a little shaky. It's part of filmdom, I think, entertainment, don't you think so? तो of course, you know, जो younger stars हैं उनके link ups ही उन्हें alive रखते हैं, ऊपर से उनकी movies hit हो जाती हैं, they have much better bodies than the older stars. And आपने कभी सोचा है how insecure the older stars must be? They can't even go out and have affairs. They cannot even get written because of their link up. So the only way they can get written about is if they give you hit movies and great performances. And for that, there is a big limitation. There's only few roles that they can do right now with the age limitation. So they are bound to get insecure. Don't you think they're justified? We would probably feel the same, you know, if we were them, but we're not them. सिमी, अक्षय कुमार ने तो रिसेंटली एक इंटरव्यू में एडमिट भी किया है that the younger ones are taking it all. You know what? I think that's his graciousness. वो उनका बड़कपन है अगर अक्षय कुमार ऐसा कह रहे हैं that he's actually looking up to the younger lot. But trust me, if somebody is really insecure, they're not going to go out and admit it in an interview. So that means Akshay Kumar somewhere is still pretty confident. So you're saying humor could be an angle dealing with insecurity, right? Well, I don't know, but I don't think if Akshay Kumar was really insecure, I've been saying that. So we kind of have another example here, the recent award ceremony, जहाँ पे देखा गया था कि शाहरुख और रणबीर के बीच में एक fun element तो था, but it was bordering the insecurity.
security there. Yes, absolutely. When Ranveer won the award, and of course Shah Rukh Khan in a very light-hearted way said, "Okay, ye wala le jao, and then watch out for my son." So you see the way the mindset is here. They think that they're not going to retire and they are going to reign until their sons are ready to take over. Because obviously here the legacies are passed on, and I cannot imagine why would Shah Rukh Khan's son not want to be a hero? Why wouldn't he want to become a star? It's probably the natural course for them to follow, correct? So they would obviously want the crown and the so-called throne to be passed on to their own blood and to their own people. And it just says a lot about the whole mindset of Bollywood. वो सोचते हैं कि जो हमारा है वो हमारा ही रहेगा. It must be pretty hard for people to just, you know, see others, youngsters and outsiders just come and take it all away. Simi, it's always great to have you on the show. Always a pleasure. Same here. Looking forward to it. Page 3 पर we give you the best and worst of star secrets. हम करते हैं उनकी तारीफ और अक्सर उड़ाते हैं उनका मजाक. But hey, if you like to laugh with us, we don't even mind when you laugh at us. तो चलो आपको अब दिखाएं Page 3 के making के stressful moments. So here, have a few laughs all at our expense. See what goes into making a perfect episode of Page 3. Ready? Everybody's ready? Ready, ready. हिलना मत खाना. There's a mid-shot of length. Luckily for me, leg. फिर से करना पड़ेगा ना? Yeah. How about that piece she's wearing right there? It's a ruby. मेरा तो आवाज ही नहीं आएगा बीच में. वो उनके हाथ में. हम आ रहा है क्या? नहीं पार्टीज में गई हो. मेरा ये स्टाइल है अभी सरकार. देखा मेरे पे नाम लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं और खुद ये सब करते हैं. Okay, stop giving such long explanations, Pooja. Please now, come on here. Pooja, decision power to you. Newness is out, honey's bored. Looking forward. झूठ लग रहा था ना इसका? कितना साउंड कर रहे हो यार? डिस्टर्ब मत करो. फिर तुमने रात को सिमी आप क्या आप ये कहेंगी कि Pooja, don't use that as a blooper. I'm nervous today. blooper? I just gave you a blooper. I hope you mean it. No, I don't. तो क्यों हो रहे हैं हमारे स्टार्स के सिक्योरिटी गार्ड्स? No, shouldn't have. ये स्टार्स के on Hollywood stars. So bye bye now. Can I do it in French? Merci, merci. Sorry. You just stole my line. You got me. Until next time. Just keep watching Page 3 non-stop tonight and don't even think of going away during the break. And now let's check out the most happening parties of the week. Bus Paul decided to host a sundowner on a Sunday evening. And guess why all the studs of Mumbai showed up there in a hurry? Kyunki Bus Up ne kiya launch ek sexy bikini calendar with original play bunnies. Of course, the bad guys want to play when the playgirls are posing for pictures. ग्लैम का सुपर डोज मिला पेज 3 को जब गौतम सिंघानिया ने किया रीलॉन्च अपना फ्लैगशिप स्टोर. वेल ड्रेस्ड सोशलाइट्स, स्टार्स सभी थे प्रेजेंट एट दिस स्टाइलिश इवनिंग. सभी दिखे इस पार्टी में हैप्पीली पोजिंग फॉर पेज 3 कैमरास. The gossip and style on Page 3 is simply endless. And now I'm not saying bye-bye yet, so see you on the other side of this break. अब आ गया है वक्त जाने का, लेकिन जाते जाते हम देंगे आपको एक झलक of the upcoming Fashion Week in Mumbai. The designers are all geared up to put up a great show. देखिए, hot gurus already करने लग गए हैं Fashion Week की तैयारी. But keep watching Page 3 only on Zoom, India's #1 Bollywood channel.